नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जेई टेली एलडीसी रैंकर या टीसीएम 3 या 2 के लिए जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम जो है क्वेश्चन पेपर की ओर यानी कि क्वेश्चन और आंसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो एग्जाम में आने लायक हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जेली फिलिंग ऑफ द 6 कॉर्ड केबल इज रिस्टोर्ड टू। कहने का मतलब जेली जो है फिल की जाती है 6 कॉर्ड केबल के अंदर, उसका काम क्या है, क्यों रिस्टोर की जाती है? तो इसका पहला आंसर है प्रिवेंट प्रोपगेशन ऑफ मॉइस्चर एंड द वाटर सीपिंग, यानी कि केबल के अंदर पानी और मॉइस्चर से बचाने के लिए, यानी इन नहीं होने दे, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है जेली का। ठीक है, इसलिए जेली जो है रिस्टोर की जाती है। सेकंड क्वेश्चन है कि द डिजिटल वॉकी टॉकी सेट्स यूज्ड फॉर ड्राइवर गार्ड कम्युनिकेशन हैव रिलेटेड पावर आउटपुट। तो जहाँ वॉकी टॉकी शब्द जहाँ आता है दोस्तों, वॉकी टॉकी, तो वहाँ वाटेज की अगर बात हो तो ये 5 वाट का होता है, जो कि गार्ड ड्राइवर को यूज होता है। ठीक है, और स्टेशन मास्टर की बात आए तो 25 वाट का, जो आगे आएगा क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। तीसरा क्वेश्चन है कि एन इवन स्ट्रीम हैज बैंडविड्थ ऑफ। तो इवन के बारे में पूछा है कि इवन की जो स्ट्रीम बैंडविड्थ होती है, तो आपने देखा होगा एक इवन में जो है 2 Mbps की स्पीड जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ड इज यूज फॉर नेटवर्किंग। तो कौन सा कार्ड जो है नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है? तो इसको बोलते हैं एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं इसको। इसका आंसर है HTM1 लिंक कैन गिवन ए बैंडविड्थ ऑफ। HTM1 के बारे में पूछा है कि इसकी जो HTM1 की जो लिंक है उसमें कितने इवन जो होते हैं, तो कहने का मतलब उसकी बैंडविड्थ है 63 इवन्स। द नंबर ऑफ स्पेयर कंडक्टर, ये पहले जो केबल चलती थी उसके बारे में पूछा गया है कि द नंबर ऑफ स्पेयर कंडक्टर प्रिस्क्राइब्ड इन द ईच मेन केबल। पहले मेन केबल चलती थी, इसको आरी केबल भी बोलते थे, तो उसके बारे में पूछे कि फर्दरेस्ट पॉइंट, तो ये 2 नंबर के जो है स्पेयर उसके अंदर कंडक्टर दिए होते हैं। द टर्मिनल एंड द कनेक्टर ऑफ द सेकेंडरी सेल्स आर कोटेड विद पेट्रोलियम जेली और बेसलाइन। तो इसमें पूछा गया कि पेट्रोलियम जेली, जिसके बारे में अभी बात की वो केबल के बारे में, यहाँ सेकेंडरी सेल के बारे में बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी सेल के अंदर जो कनेक्टर होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ बात आती है नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के जो कनेक्टर होते हैं, वहाँ पे जो हम उनको कोटेड करते हैं पेट्रोलियम जेली, उसका क्या कारण है? तो वो कोरेजन को बचाने के लिए, यानी कोरेजन से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब उसके अंदर जब करंट बहता है तो वाइट वाइट कलर का कोरेजन जो है निकलता है बैटरी के अंदर, क्योंकि बहुत हाई करंट लिया जाता है, तो वहाँ पे जो है टर्मिनल पर इस टाइप का एक पदार्थ जम जाता है, तो उससे बचाने के लिए इस जेली, पेट्रोलियम जेली का उपयोग किया जाता है और वो टर्मिनल को साफ करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि द फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉटेड टू रेलवे फॉर द VHF कम्युनिकेशन इज इन द रेंज ऑफ। तो रेलवे को बोला है कि भाई पहले तो VHF कम्युनिकेशन की रेंज पूछी है, तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होती है दोस्तों। ठीक है, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 6 कॉर्ड केबल इज टू बी मेजर विद ए मेगा रेट। तो ये पूछ रहा है कि
इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए 6 कॉर्ड केबल में कितने वोल्ट का मेगर जो का उपयोग किया जाता है, तो हम जो जनरली करते हैं वो 100 वोल्ट के मेगर से हम मेजरिंग करते हैं। जब केबल इनिशियल हो तो 500 वोल्ट का मेगर यूज किया जाता है, बाकी सिग्नल में यूज किया जाता है 500 और 1000 वोल्ट। द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर इन द सेम और एडजॉइनिंग रूम्स। दो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए ये पूछा है कि एक रूम के अंदर दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए उनका किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो ब्लूटूथ से भी हम जोड़ सकते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ BOIP, BOIP का फुल फॉर्म पूछिए तो BOIP होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। द ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडेड commercially by the service provider has a minimum data transfer rate। तो ये है अपना 2 Mbps की सर्विस लेते हैं हम, ठीक है। टाइप ऑफ कोएक्सी केबल यूज्ड इन इंडियन रेलवे, तो हम सिंगल मोड फाइबर का उपयोग करते हैं रेलवे के अंदर। के फैक्टर द अर्थ अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेयर, तो इसका जो फैक्टर रहना चाहिए 1.0। DTMF यूज फ्रिक्वेंसी कॉम्बिनेशन, तो दो फ्रिक्वेंसियों का कॉम्बिनेशन करके हम DTMF की जो टोन जाती है, तो एक तो होती है 1000 से कम और एक 1000 से ज़्यादा वाली, दो फ्रिक्वेंसी हम भेजते हैं। एक बटन प्रेस करने पर दो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है एक ही पैर पर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है द करेक्ट इम्पीडेंस ऑफ द पैट केबल कॉर्ड केबल। तो पैट केबल का जो है 470 ओम है। इन AC socket in 6 cord cable, the transformer used have to the impedance ratio। तो देखिए 1120/600 और जहाँ पे केवल 6 कॉर्ड है तो 470 हो जाएगा। इन्वर्टर कन्वर्ट, तो इन्वर्टर जो है क्या कन्वर्ट करता है, तो इन्वर्टर का काम क्या है, अपने DC से लेके इन बैटरी से और AC में कन्वर्ट करता है, ये काम है इन्वर्टर। इसलिए इन्वर्टर लगाते हैं कि जब लाइट जाती है तो बैटरी में जो स्टोर DC ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको ये AC में कन्वर्ट करता है, तो हमारे लाइट पंखे जो है चालू रहते हैं गर्मियों में। आइडल करंट ऑफ द 4 वायर बेस स्टेशन सेलेक्टर फॉर द DTMF सिग्नलिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो कहने का मतलब ये है कि जो DTMF सिग्नलिंग इक्विपमेंट है वो जब आइडल होता है तो उसका करंट कितना रहता है, तो ये 15 मिली एम्पियर आइडल पोजीशन में इतना। RRI कार्ड आर यूज्ड इन PRI, सॉरी RRI नहीं, PRI कार्ड। PRI कार्ड जो होता है वो दो एक्सचेंजों को इंटरकनेक्ट करने के लिए यूज होता है, टेलीफोन एक्सचेंज को कनेक्ट करने के लिए। इन RE केबल ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1MN, तो N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पैट, कॉर्ड केबल। बैलेंसिंग इन 6 कॉर्ड केबल इज कैरिड आउट ऑफ इन रेलवे कम्युनिकेशन, तो जब बैलेंस किया जाता है तो लोडिंग कॉइल जॉइंट लगाया जाता है दोस्तों केबल का। टोटल नंबर ऑफ 20 वाट्स, इसमें पूछा है कुछ मेथड कैलकुलेशन के हिसाब से, तो ये बताया कि 20 वाट लाउड स्पीकर परमिटेड टू कनेक्ट एन 250 वाट एम्पलीफायर। 20 वाट के कितने जो है स्पीकर कनेक्ट कर देंगे अगर हमारे पास में 250 वाट का एम्पलीफायर यदि है तो इसमें हम 12 करेंगे। क्यों? क्योंकि 12 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 यानी 240 होता है। 240 यानी कि इससे कम है तो ये चल जाएंगे। यदि हम 15 से करते हैं तो 300 वाट हो जाएगा। 300 वाट का मतलब है कि ये 250 वाट का एम्पलीफायर है तो नहीं चल पाएगा। ये 15 नहीं चलेगा तो 20 भी नहीं चलेगा और 5 तो चल ही जाएगा। ठीक है, तो कनेक्ट कर यानी मैक्सिमम पूछा है कि कितने कनेक्ट कर सकते हैं, तो
बार है। ठीक है दोस्तों, DTMF कंट्रोल इक्विपमेंट वर्क ऑन, DTMF कंट्रोल इक्विपमेंट जो है हमारा 12 वोल्ट पे काम करता है। द ट्रांसमीटर यूज्ड इन OFC सिस्टम, ट्रांसमीटर जो यूज होता है OFC सिस्टम में वो लेजर डायोड, क्या होता है, लेजर डायोड। कोडल लाइफ ऑफ द बरला बैटरी, बरला बैटरी की जो कोडल लाइफ है वो 4 साल है। ठीक है, मैनुअल के हिसाब से पहले 5 थी, अभी 4 साल करती है, यानी 3 से 5 साल रहती है। बट एग्जैक्ट अगर है तो आप नए, अगर मैनुअल निकला है टेलीकॉम मैनुअल तो उसका आप देख लीजिए, उसमें सब बताया हुआ है। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सॉकेट इन मीटर ऑफ ए रेलवे इन लिमिटेड, तो द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ इसी सॉकेट, तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होता है दोस्तों। द पावर आउटपुट इन वाट इन VHF सेट यूज्ड फॉर स्टेशन टू कम्युनिकेशन विद ड्राइवर गार्ड। ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में पूछा गया है भाई कि स्टेशन से कम्युनिकेशन करना गार्ड ड्राइवर के साथ, तो उसका पावर आउटपुट कितना होता है। तो दोस्तों जो स्टेशन पे VHF सेट रहता है वो 25 वाट का रहता है, गार्ड ड्राइवर के पास 5 वाट का। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ फॉर द टेलीकॉम एक्शन, तो अर्थ रेजिस्टेंस लेस देन 1 ओम होना चाहिए। इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थिंग फॉर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, तो अर्थिंग का क्या है, मतलब क्या कार्य है, क्या करता है। अर्थिंग से मतलब है कि एक तो क्या करता है कि प्रोवाइडेड टू रिटर्न अर्थ, ठीक है, ये रिटर्न अर्थ। दूसरा टू प्रोवाइड सेफ्टी, रिटर्न अर्थ से सेफ्टी देता है। दूसरा है कोई जर्क से बचाता है, कोई पीपल को यानी पर्सन को हानि होने से बचाता है, शॉक लगने से बचाता है। दूसरा है कि प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनडुअली हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज से भी हमारी रक्षा करता है। तो ऑल ऑफ एबव, ऑल द एबव यानी ऊपर के सभी सही हैं दोस्तों, इसमें सभी सही है। ठीक है, द फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज बरला बैटरी का पूछा गया है, तो फ्लोट चार्जिंग का 2.15 वोल्ट, और बूस्टिंग का ये हो जाएगा। इसमें पूछा है द दिस इज द फिजिकल पाथ ओवर विच ए मैसेज ट्रेवल, तो फिजिकल पाथ क्या है जिसपे मैसेज ट्रेवल कर सकते हैं, तो मीडियम होता है, मीडियम कोई भी मीडिया है, जैसे केबल है या OFC है, तो फिजिकल पाथ कहलाता है जिसपे मैसेज ट्रेवल करता है। विच टोपोलॉजी रिक्वायर द मल्टी पॉइंट कनेक्शन इन लैन नेटवर्क, लैन नेटवर्क के अंदर मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है, तो आप देख सकते हैं मेश के अंदर भी होता है, कई जगह पे बस भी दिया है, स्टार दिया है, लेकिन जो हम जो यूज कर रहे हैं ज़्यादातर नेटवर्किंग के लिए टेलीकॉम में, तो ये मेश का उपयोग किया जाता है। बाकी स्टेशन पे अलग अलग तरीके से आप बना के दे सकते हैं, रिंग अर्थ बना सकते हैं, बस टाइप में, स्टार टाइप में, जैसा भी आपको लगे वैसा बना सकते हैं। ये कलेक्शन ऑफ मैनी सेपरेट नेटवर्क, सेपरेट नेटवर्क का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, अलग अलग नेटवर्क में इंटरनेट इन ए कलेक्शन ऑफ सेपरेट नेटवर्क, तो सेपरेट नेटवर्क जो है बैन भी है। ठीक है, तो सॉरी ये मैं क्या बोलता हूँ, इंटरनेट के अंदर जो है ना आप सेपरेट कनेक्शन भी ले सकते हैं। द गेट हैज वन ऑफ मोर हाई इनपुट, तो ये लॉजिक गेट के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर ऐसा गेट कौन सा है जिसमें वन या तो एक या अधिक हाई इनपुट हो और हाई आउटपुट होते और गेट के अंदर होता है ऐसा दोस्त। बाइनरी मीन्स, तो बाइनरी नंबर जिसका बेस होता है तो ये 2 होते हैं। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर हैज 2 PN जंक्शन होता है, ट्रांजिस्टर में 2 PN जंक्शन होते हैं दोस्तों।
फॉर द प्लेटफॉर्म अनाउंसमेंट इन रेलवे स्टेशन लाउड स्पीकर आर कनेक्टेड। तो ये LMT जो होता है उसके अंदर लाइन मैचिंग ट्रांसफर होते हैं ट्रांसफार्मर, जो अब वहाँ पे जो प्रक्रिया जो अपनाई जाती है वो है वोल्टेज मैचिंग, और ये स्पीकर के अंदर लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ये तो ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, बाकी वोल्टेज मैचिंग मेथड उपयोग में किया जाता है, ये इसका आंसर ठीक है। द 6 cord cable with the OFC system as per the railway telecom manual is used for block instrument circuit। तो ब्लॉक जो पहले पैर पे चलाया जाता है अपना ऑरेंज वाइट रेड स्लेट पर दोस्तों। उसके बाद में सेक्शन कंट्रोलर, फिर इमरजेंसी कंट्रोल और गेट, इस तरीके से चलता है। टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई इज द कनेक्टेड टू अर्थ टर्मिनल इज इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम अर्थ कर देते हैं एक्सचेंज के लिए। हेनरी इज यूनिट, हेनरी जो है कैपेसिटेंस की जो है यूनिट है कैपेसिटर की। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग केबल इंसुलेशन इज, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग केबल इज इंसुलेटेड इंसुलेशन। तो ये जो है कौन सा जो मीटर है जिससे हम मेजरिंग करते हैं, मेजरिंग के बारे में पूछा, मेजर फॉर द इंसुलेशन टेस्ट। तो ये होता है इंसुलेशन मेजर के द्वारा। नंबर ऑफ इवन ट्रांसमिटेड इन STM4 के बारे में इवन पूछा है। तो एक जो 63 इवन होती हैं इसके अंदर, एक STM के अंदर, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 इसका आंसर सही होगा। इन ए 2 MB डिजिटल ट्रांसमिशन इन MUX the number of speech channel will be, तो 30 चैनल अपन स्पीच चैनल जो है 30 चैनल ले सकते हैं। टाइम स्लॉट की बात करें तो 32। द शॉर्टकट कीज यूज्ड टू कॉपी इन कंप्यूटर कीबोर्ड में, शॉर्टकट की किसके लिए, शॉर्टकट की यूज टू कॉपी, Ctrl+C से हम कॉपी कर सकते हैं। डाटा कैन बी सेंड मीटर थ्रू द कैट केबल, तो हम कैट केबल के थ्रू 100 मीटर तक डाटा जो है सेंड कर सकते हैं। द स्काडा सिस्टम यूज फॉर, स्काडा जो है ये अपनी ट्रैक्शन पावर कंट्रोल सिस्टम TPC के लिए यूज करते हैं, इसको TPC बोलते हैं। MPLS सिस्टम द कस्टमर साइड यूज द राउटर, तो ये है कि MPLS सिस्टम में कस्टमर साइड कौन सा राउटर यूज किया जाता है, तो इन दो में से कोर या एज्ड। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये है। इन IP डिस्लेम जो होता है मॉडम इज रिक्वायर्ड यूजर एंड, यूजर एंड पे ये ADSL मॉडम जो है लगाया जाता है। नॉर्मल OFC एंड 6 cord केबल ड्रम लेंथ इज, तो OFC की 3 किलोमीटर होती है, 6 cord की 1 किलोमीटर की होती है। इसी सॉकेट पिन यूज ट्रांस, तो ट्रांस के लिए पूछा है तो 25। द पेयर फॉर मॉडम यूज द एक्सटेंशन इवन सर्किट, तो ये पेयर होता है, एक B35 और G703। द AC इंड्यूस्ड वोल्टेज इफेक्ट प्रिवेंट 6 cord केबल बाई, तो ये है अपना एल्युमिनियम वायर स्क्रीन शीट, इसके द्वारा हम जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। द नेटवर्क यूज फॉर ट्रंक कनेक्टिविटी ऑफ डिवीजन मेन एक्सचेंज इन इंडियन रेलवे, तो MPLS अभी। द मेन लाइन इन नागपुर डिवीजन ब्लॉक वर्किंग ऑन कंडक्टर, तो 4 कंडक्टर यूज किए जाते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ IPIS फॉर टेलीकॉम डिपार्टमेंट, तो इसका होता है इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये है। द फुल फॉर्म PTZ कैमरा की, तो पान टिल्ट जूम ये होती है इसकी। IPv6 फुल फॉर्म इज
इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ये रहेगी इसकी। कैट 6 केबल है पेयर ऑफ कंडक्टर, तो 6 का इसमें 8 कंडक्टर होते हैं दोस्तों। द वॉइस डाटा लॉगर इंस्टॉल्ड एट, तो ये जो है डिवीजन का जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, इसको टेस्ट रूम भी बोल सकते हैं। द आइटम विच वर, ये स्टोर से रिलेटेड है दोस्तों क्वेश्चन। द आइटम विच वर नॉट इश्यू फॉर मोर मंथ, 24 मंथ है ना, यानी कि अगर कोई आइटम है जिसको 24 महीने तक इश्यू नहीं किया गया है, उससे ज़्यादा तक, एंड नॉट लाइकली टू यूज, और वो यूज करने के लायक नहीं है, तो नियर पिक्चर में भी तो विल भी, तो उसको बोलते हैं सरप्लस आइटम हो जाएगा। ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट स्टॉक वेरिफिकेशन फॉर स्टोर, स्टोर में स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए जो है स्टोर वेरिफिकेशन। इम्प्रेस होल्डर चेक तो 2 साल में। रेलवे बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बाय, अभी फाइनेंस मिनिस्टर करता है, पहले रेल मंत्री करता था। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीएल, ये कुछ स्टेप्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, तो उसको भी मैं करा देता हूँ आपको। टोटल नंबर ऑफ सीएल एलिजिबल फॉर फील्ड स्टाफ, फील्ड स्टाफ के लिए जो सीएल है वो 10 डेज की होती है दोस्तों। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ए परमानेंट रेलवे एम्प्लॉय विल बी गेट लीव इनकेशमेंट एलएपी मैक्सिमम, तो 300 से ज़्यादा हम लीव इनकेश नहीं करा सकते रिटायरमेंट के टाइम पे। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपेंडेंट इंक्लूड इन द पास में 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट इंक्लूड नहीं कर सकते अपन। प्रिविलेज पास फॉर सिंगल जर्नी इज वैलिड टू, दोस्तों अभी 4 महीने हो गया है इसका, पहले 5 महीने था। पोस्ट रिटायरमेंट पास फॉर द ग्रुप सी एम्प्लॉय 24 ईयर्स ऑफ सर्विस विल बी, तो पोस्ट रिटायरमेंट पास एज फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉय है 24 वर्ष हो गए हैं, तो उनको 2 पास मिलेंगे। सेंसर, ये पेनल्टी नहीं है, नॉट ए पेनल्टी। सेंसर कम्स अंडर, सेंसर जो है माइनर पेनल्टी दोस्तों, सस्पेंशन पेनल्टी नहीं है। रिमूवल और सर्विस ऑफ सर्विस कम्स अंडर, रिमूव किसके अंदर आती है, तो ये रिमूवल जो है मेजर पेनल्टी के अंदर आती है। जर्निंग टाइम फॉर मोर देन 2000 किलोमीटर फ्रॉम ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर, तो इसको 15 दिन मिलेगा, अगर 2000 से ऊपर है तो 15 डेज। नंबर ऑफ पीटीओ एलिजिबल बाय रेलवे सर्वेंट इन ए कैलेंडर ईयर आर, पीटीओ जो है एक कैलेंडर ईयर में 4 ही मिलते हैं दोस्तों। हाफ सेट की बात करें तो 8। लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग एंटायर सर्विस शैल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ, लीव नॉट ड्यू जो है 360 डेज की मिलती है दोस्तों, LND बोलते हैं। द न्यू डेजिग्नेशन ऑफ हेल्पर इज नाउ, हेल्पर का जो नया डेजिग्नेशन जो है अभी असिस्टेंट हो गया है दोस्तों। ग्रुप डी स्टाफ रिटायर आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ द सर्विस गेट फॉलो सेट्स ऑफ पीटीओ, तो पीटीओ की बात कर रहे हैं। ग्रुप डी स्टाफ यदि रिटायर हुआ है, 20 साल की सर्विस है, तो उसको कितने सेट पीटीओ मिलेंगे, तो नील, कुछ नहीं मिलेगा, पीटीओ मिलते नहीं है, पास ही मिलते हैं केवल रिटायरमेंट के बाद में। जॉइनिंग टाइम एलिजिबल व्हेन द डिस्टेंस इज बिलो 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से कम है तो 10 डेज। फॉर द प्रमोशन ऑफ राजभाषा इंडिया डिवाइडेड टू, तो 3 जोनों में डिवाइड किया गया है, क्या गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द शेड्यूल डील विद द लैंग्वेज, तो अपना जो है ये 8 शेड्यूल में राजभाषा को विभाजित किया गया है। विच डे इज द सेलिब्रेटेड इन हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। स्क्रिप्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, तो ये है अपनी देवनागरी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी जो स्क्रिप्ट है वो ये है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अपग्रेड
ए फर्म फ्रॉम द पार्ट 2 लिस्ट ऑफ द अप्रूवल सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट टू द पार्ट 1 लिस्ट। तो ये जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपग्रेड करना चाहता है तो रेलवे बोर्ड के पास इसका जो है प्रोविजन है। सेलुलर टेलीफोन यूज द टेलीफोनी। तो ये जो सेलुलर फोन जो होते हैं ये टेट्रा बेस्ड जो कम्युनिकेशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन जो बोलते हैं MTRC, उसमें यूज होते हैं। GSM जिसको बोल सकते हैं, सेलुलर फोन मतलब मोबाइल फोन, यानी GSM टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो GSM। ब्रास इन एलॉय ऑफ, तो कॉपर और टिन से मिलकर ब्रास बनता है। ट्रांसफार्मर कोर आर लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू। तो ये लिखा है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो लेमिनेटेड होता है। तो वो क्या करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। रिड्यूस द हाइट्रेस लॉस को रिड्यूस करता है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो होगा ईडी करंट, मिनिमाइज ईडी करंट। द बेसिक फंक्शन ऑफ द रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का काम क्या है? रेक्टिफायर जो है AC टू DC करता है, कन्वर्ट टू AC टू DC। ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन KVA इंस्टेड ऑफ KW watt because load power factor is often not no KVA is fixed kilowatt dependent on load। ठीक है, तो दूसरा ट्रांसफार्मर लॉस डिपेंडेंट एंड वोल्ट एम्पियर एंड बिकॉज द कस्टमरी। तो KVA जो है ये होता है किलोवाट एम्पियर, बाकी किलोवाट जो है वो डिपेंड करता है लोड पर। द स्पीड ऑफ द डाटा ट्रांसफर इन डिजिटल ट्रांसमिशन एक्सप्रेस। तो स्पीड जो है डाटा ट्रांसफर की वो होती है किलोबिट पर सेकंड, KBPS बोलते हैं उसको। स्वराज इज बर्थ राइट एंड, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये जो नारा दिया था वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। द पीपल ऑफ अमेरिका वर एड्रेस्ड बाय द वर माय डियर ब्रदर एंड माय सिस्टर अमेरिका, दिस डिसर्टिफाइंग वर्ड वर द स्पोकन बाय। तो ये किसने बोला था? पंडित नेहरू ने, जॉर्ज वाशिंगटन, स्वामी विवेकानंद या अब्राहम लिंकन। तो दोस्तों ये जीके के क्वेश्चन है। तो इस तरीके के जीके के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैं गलत आंसर नहीं दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। एक मोनालिसा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो पेंटिंग वाज ए ग्रेट वर्क बाय डन। तो ये है लियोनार्डो दा विंची, इसका आंसर है। इसका मेरे ख्याल से नो डाउट, मुझे थोड़ा डाउट है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। द डाउन स्ट्रीट इन द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ। तो ये भी मुझे पता नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। ये जीके के क्वेश्चन है दोस्तों, टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है।
तो 100 क्वेश्चन थे दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा आप पॉज करके इनको देख लीजिए, आपको चाहिए तो मैं इनको आंसर दे सकता हूँ वीडियो पोस्ट करके, पर आप इसको देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आंसर नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेट पे भी आप सर्च करके इनका आंसर देख लीजिए दोस्तों। तो मेन उद्देश्य था हमारा टेक्निकल, तो हमने टेक्निकल के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।